नाजरीन, हमारे चैनल इनसाइटली में खुश आमदीद। क्या आप जानते हैं कि लाखों नहीं अरबों लगाकर भी कुछ चीजों की औकात 1000 रुपए जितनी भी नहीं होती। कभी देखा है कि अरबों रुपए खर्च किए जाएं और वो चीज या मकान ही किसी को पसंद ना आए? तो आज हम आपको ऐसी ही कुछ जगहों के बारे में बताएंगे जो अरबों रुपए लगाकर तामीर की गई हैं, मगर आज वो जगह जिन भूतों के घर हैं। इंटरस्टेट H3 हवाई। अलोहा स्टेट हवाई में 26 किलोमीटर लंबी एक सड़क तामीर की गई है जो अपने सरसब्ज लैंडस्केप की वजह से दुनिया की खूबसूरत तरीन शाहराह समझी जाती है। 1960 में इसका पहला प्रपोजल पेश किया गया था। इस शाहराह को डिफेंस कंसिडरेशन को मद्देनजर रखकर तामीर करने का मंसूबा बना था, क्योंकि हाईवे की पर्ल हार्बर बेस को शमाल की जानिब मरीन कोर्प्स एयर स्टेशन के साथ लिंक करना था। इस सड़क पर काम तो 1960 में ही शुरू किया जाना था, मगर मौसम और करीबी इलाकों की नकल मकानी की वजह से शुरू ना हो सका और मकामी लोग भी इस सड़क के हक में नहीं थे, क्योंकि इसकी वजह से इलाके की खूबसूरती कम हो जानी थी। ताहम 26 साल बाद हुकूमत की जानिब से इस सड़क की मंजूरी मिली। फिर 1887 से 1889 में इस सड़क पर काम शुरू किया गया। इस सड़क को 1992 में लोगों के लिए खोल दिया गया था। इस सड़क पर प्रपोजल से लेकर तामीर करने तक 37 साल लगे थे। ये सड़क इंजीनियर्स का एक शाहकार है। इसकी वजह मुश्किल टेरेन थे जो तामीर किए गए और इसकी तामीर में एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। इस हाईवे में हाई टेक टनल्स बनाए गए थे। इसमें खास वायाडक्ट थे जो नीचे मौजूद वादियों के मकामी मौसम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते थे। इस हाईवे पर स्मोक डिटेक्टर्स, इमरजेंसी कॉल बॉक्स, क्रैश पैसेजेस, हाईवे मैसेज साइंस, लेन कंट्रोल डिवाइसेस, फायर बॉक्स और मैग्नेटिक डिटेक्टर लगाए गए थे। इस सड़क की तामीर में होने वाले खर्चे का तखमीना $250 मिलियन था। इस हाईवे का बजट 5 बार बनाया गया था। इस हाईवे की तामीर में $1.3 बिलियन का खर्चा आया था। हर 1 किलोमीटर पर 50 मिलियन का खर्चा था, जो कि पर किलोमीटर के हिसाब से दुनिया में बहुत महंगा प्रोजेक्ट था। मगर ये खूबसूरत सड़क हर किसी के लिए नहीं है। नाक़िदीन इसे रोड टू नोवेयर कहते हैं। डिफेंस कंसिडरेशन के लिए इस सड़क की जरूरत नहीं थी और इस हाईवे का डाउनटाउन होनोलुलु तक कोई डायरेक्ट रूट भी नहीं था। हवाई के रहने वालों ने इस सड़क को रिजेक्ट ही किया था, क्योंकि इस सड़क को बनाने में बहुत सारे पुराने कले मस्मार करने पड़े थे। ये सड़क एक महंगा प्रोजेक्ट होने के बावजूद आज भी बेकार है। सियुदाद रियल सेंट्रल एयरपोर्ट, स्पेन यूरोप आने वालों के लिए एक खूबसूरत मुल्क है। इस वजह से सारा साल सयाह स्पेन की जानिब सफर करते हैं। मैड्रिड एयरपोर्ट पर बहुत ज्यादा रश की वजह से एक नया एयरपोर्ट तामीर करने का मंसूबा शुरू किया गया। नए एयरपोर्ट का रनवे यूरोप के 5 बड़े रनवे में से एक है, जिसको हर साल 2 मिलियन मुसाफिरों के लिए बनाया जाना था। ताहम ये मैड्रिड एयरपोर्ट से बहुत पीछे था। मैड्रिड एयरपोर्ट पर हर साल 70 मिलियन मुसाफिर आते हैं। नए एयरपोर्ट पर काम तो सीई बुनियादों पर शुरू किया गया ताकि इसकी सलाहियत को सालाना 10 लाख लोगों तक बढ़ाया जा सके। नए एयरपोर्ट को जब 2009 में खोला गया तब तक इस पर $1.3 बिलियन खर्च हो चुके थे, जो कि एक मुनासिब कीमत थी। मगर 3 साल के बाद ही इस एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। इस एयरपोर्ट को बनाने वाली कंपनी ने दिवालिया होने का ऐलान कर दिया था। इस एयरपोर्ट की पहली बोली €10,000 लगाई थी। है ना हैरान कुन बात? जिस एयरपोर्ट को बनाने में $1.3 बिलियन लगे थे, इसको €10,000 के एवज बेचा जा रहा था। इस एयरपोर्ट के बंद होने और कंपनी के दिवालिया होने की एक वजह थी कि इस एयरपोर्ट का शहर से बाहर होना। ये एयरपोर्ट मेन शहर से 200 किलोमीटर दूर था, तो लोगों को क्या जरूरत थी कि पहले सफर से थके हुए आते, फिर 200 किलोमीटर का सफर करके शहर आते। लोगों ने मैड्रिड के एयरपोर्ट को ही तरजीह दी थी और तमाम बड़ी इंटरनेशनल एयरलाइंस ने इस एयरपोर्ट का बायकॉट कर दिया था। फिर इस नए एयरपोर्ट को छोटी फ्लाइट के लिए महदूद कर दिया गया। कोई बड़ा फ्लाइट ऑपरेशन ना होने की वजह से 2012 में कंपनी 350 मिलियन की मकरूज हो गई और एयरपोर्ट रिसीवरशिप में चला गया, जिसकी बना पर इसे नीलामी के लिए 2013 में पेश करना पड़ा। इसकी प्राइस टैग €80,000 रखी गई। ताहम 2015 में एक बरतानवी कंपनी एशियाई ग्रुप सनीन इंटरनेशनल €10,000 की बोली लगाई थी, मगर स्पेन कोर्ट ने इस बोली को मुस्तरद कर दिया। इसके बाद €28 मिलियन की बोली लगाई गई, जो कामयाब ना हो सकी। 2018 में इस नए एयरपोर्ट को €2.56 मिलियन में फरोख्त कर दिया गया। ताहम कोरोना वबा के दौरान इसके बड़े रनवे ने जहाजों को स्टोरेज की सहूलत दी। तकरीबन 80 जहाज इस एयरपोर्ट पर रहे। इस वजह से इस एयरपोर्ट को एक नई जिंदगी मिली। इस एयरपोर्ट पर 300 जहाज एक वक्त में खड़े हो सकते हैं। ताहम कोरोना के बाद जब मामूलाते जिंदगी बहाल हुए तो ये एयरपोर्ट फिर से वीरान हो गया और $1 बिलियन का महंगा प्रोजेक्ट अब बेकार पड़ा है। नेपियोडो, म्यांमार। ये म्यांमार का नया दारुल हुकूमत है, जिस पर $4 से $5 मिलियन की लागत आई थी, मगर इस शहर में लोग ना होने के बराबर हैं। हर तरफ वीरानी का राज है।
शॉपिंग मॉल सुनसान है और एयरपोर्ट पर बहुत रश भी हो तो एक आध दर्जन से ज्यादा लोग नहीं होते। मगर म्यांमार जैसे मुल्क को नया दारुल हुकूमत बनाने की जरूरत क्यों पेश आई, और अगर तामीर कर ही लिया था तो वहां पर लोग आबाद क्यों नहीं हुए। 2002 में म्यांमार की साबिक फौजी क़यादत ने खुफिया दारुल हुकूमत की तामीर का काम शुरू किया था। म्यांमार का पहला दारुल हुकूमत यंगून था, जिसे अब रंगून भी कहा जाता है। पाकिस्तान, मिस्र, ब्राजील जैसे मुल्क भी अपने दारुल हुकूमत बदल चुके हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। मगर खुफिया तौर पर एक नया शहर तामीर करना वो हैरानकुन बात थी। 2005 में नए दारुल हुकूमत का नाम तजवीज़ किया गया। इसे नए प्यादव का नाम दिया गया, जिसका मतलब है बादशाहों के रहने की जगह। सरकारी तौर पर 2006 में इस नए शहर को ये नाम दे दिया गया। इस शहर को तामीर करने की दो वजूहत बताई जाती हैं। पहली कि फौजी क़यादत को खतरा था कि दुश्मन इन पर समंदर से हमला न कर दे, इसलिए दारुल हुकूमत को तब्दील किया गया। दूसरी वजह यह बताई जाती है कि रंगून में बहुत ज्यादा भीड़ है, लोगों का एक हजूम है। रंगून की आबादी 70 लाख है, जो 2050 में बढ़कर दुगनी हो जाएगी, और सरकारी दफातर में तोसी मुमकिन नहीं है, इसलिए नया दारुल हुकूमत तामीर किया गया है। इस नए शहर में 20 लेन वाली हाईवे भी तामीर की गई। 100 से ज्यादा लग्जरी होटल्स भी बनाए गए, गोल्फ कोर्ट और अजायब घर तक तामीर किए गए। इस नए शहर में रंगून की पुरानी इमारत श्वेडागोन पगोडा का रेप्लिका भी तामीर किया गया है। मगर इस नए शहर की आबादी 1 मिलियन से भी कम है। लोग वहां रहना पसंद नहीं करते, और जो लोग वहां रिहाइश पजीर हैं वो भी मज़ाफ़ाती आबादियों में रहना पसंद करते हैं। इस नए शहर में लोगों के ना रहने की वजह सेहत की नाकाफी सहूलियात हैं। तालीमी अदारे भी ना होने के बराबर हैं, जिसकी वजह से लोग यहाँ आना नहीं चाहते। इस शहर का एयरपोर्ट 3 मिलियन लोगों को अकोमोडेट कर सकता है, मगर यहाँ पर 1 दर्जन से ज्यादा मुसाफिर नहीं आते। 20 लेन हाईवे पर एक गाड़ी भी नजर नहीं आती। शॉपिंग सेंटर में छुट्टी वाले दिन सिर्फ सरकारी अमला ही नजर आता है, और होटल की वीरान लॉबी में सिर्फ जिन भूत ही घूमते हैं। मुस्तकबिल में शायद कभी ये शहर आबाद हो सके, मगर आज के दिन तक इस नए शहर में वीरानी का राज है, और यूं $1 बिलियन का महंगा तरीन प्रोजेक्ट एक कचरे के ढेर के सिवा कुछ नहीं है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर जरूर किया करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।